एक गांव में एक बड़ा सेठ रहता था। सेठ धनराम। उसका नाम सुनते ही गांव के लोग डर जाते थे, क्योंकि उसका काम ही था गांव के लोगों को डराना, उनकी जमीन हड़प लेना। अब उसकी नजर थी मंगू पर। मंगू एक गरीब किसान, लेकिन होशियार और अक्लमंद। हे भगवान, इस साल मेरी फसल अच्छी हो जाए बस। इस बार कर्ज चुकाना है मुझे, वरना सेठ मेरी भी जमीन हड़प लेगा। मंगू की फसल अगर खराब हो गई मुनीम जी, तो उसकी भी जमीन मेरी हो जाएगी। अब यही सही मौका है और भी अमीर बनने का। अरे मुनीम जी, आप यहाँ? मंगू, इस गांव के लोगों की तरह तुम्हारी जमीन भी खतरे में है। अब इस गांव को और अपनी जमीन को बचा लो। कहीं गोमती को पता न चल जाए कि सेठ हमारी जमीन के पीछे पड़ा है, वरना गोमती बहुत चिंता करेगी। आज बाहर क्या कर रही हो गोमती? मेरा इंतजार कर रही हो क्या? मंगू सिर्फ रोज धमकी देता है, कहता है अगर इस बार पैसा ना दिया तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। सेठ के बारे में तुम्हें पता है गोमती? हाँ, मुझे पता है। सेठ रोज पैसे की धमकी देता था, पर आज सेठ ने हद ही कर दिया। पता नहीं क्यों कर रहा है सेठ हमारे साथ ऐसा। मुझे भी पता नहीं, पर चिंता मत करो गोमती, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालूंगा। इस बार सेठ को उसी की चाल में फंसाऊंगा। सेठ जी, मुझे नहीं लगता है कि मंगू उन लोगों की तरह इस बार पैसा दे पाएगा। अगर ऐसा ही हुआ तो उसकी सारी की सारी जमीन आपकी हो जाएगी। हाँ मुनीम, और उस जमीन पर मैं एक और नया गोदाम बनाऊंगा। मंगू जैसे गरीबों से और भी फायदा कमाऊंगा। सेठ ऐसे ही बहुत लोगों की जमीन हड़प चुका है। अब उसकी नजर मेरी जमीन पे पड़ गई है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे हाँ, सेठ का लालच ही उसकी हार बनेगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मंगू, तुम इतनी देर कहाँ थे और ये हांडी कहाँ से लाए? मैं ये सोच रहा था कि सेठ से हम अपनी जमीन को कैसे बचाएं, कि तभी मुझे एक गाय दिखी जिसके पैर में चोट थी। मैंने जैसे ही उसके पैर का इलाज किया, वो एक देवी में बदल गई। और मुझे ये हांडी थी, जादुई हांडी, जो अच्छी चीजों को एक से दो करती है और बुरे को हमेशा के लिए कैद। सेठ जी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है और मैं आपके लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। तोहफा? मंगू, तूने तोहफा देना कब से शुरू कर दिया?
सेठ जी, ये जादुई हांडी है। इसमें जो भी चीज रखा जाता है वो 2 गुना हो जाता है। क्या? 2 गुना? हांडी मुझे दे दे मंगू। कहीं मंगू झूठ तो नहीं बोल रहा है मुझे? पर ये तो झूठ नहीं बोलता है। क्या करूं? मंगू, मैं कैसे यकीन करूं तुझ पे कि ये हांडी 2 गुना सामान देती है? सेठ, पूरे गांव में पता है कि मंगू आज तक कभी झूठ नहीं बोला। बात तो तू सही बोल रहा है। ठीक है, ला अब मुझे दे दे ये हांडी। सेठ जी, ये हांडी मैं सिर्फ मुझ पर भरोसा करने वाले को ही दूंगा। हाँ मंगू, मैं तुझ पर कितना भरोसा करता हूँ तुझे तो पता ही है ना बेटा। अगर आप मुझे और उन सभी लोगों को परेशान नहीं करेंगे तो मैं ये हांडी आपको सौंप दूंगा सेठ जी। ठीक है मंगू, अब ऐसा नहीं होगा। बस ये हांडी मेरी होनी चाहिए। अब सिर्फ मंगू ही है जो इस सेठ के आतंक से हम सभी गांव वालों को बचाएगा। है भगवान इसकी रक्षा करना सेठ से। सेठ जी, ये क्या है? अरे मुनीम, तुझे दिख नहीं रहा है? ये हांडी है। और जाओ अपने काम से काम रखो। क्या आपने मुझे बुलाया है सेठ जी? हाँ मुनीम, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या सेठ जी? एक जादुई हांडी जिसमें कुछ भी डाला जाता है तो वो उसे 2 गुना कर देता है। क्या ऐसा होता है सेठ जी? मुझे भी नहीं पता, पर तुम चलो मेरे साथ। सेठ जी, अगर ये सच निकली तो आप रातों रात दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। सेठ ने जादुई मटके में एक सिक्का डाला और इंतजार करने लगा अगली सुबह का, ये देखने के लिए कि उसके सिक्के सच में दोगुने हुए हैं या नहीं। और वो चौंक गया। वाह, मंगू सही कह रहा था। अब तो मैं इस हांडी से गांव का सबसे बड़ा सेठ बन जाऊंगा। जादुई मटका मिलने के बाद भी सेठ का लालच कम नहीं हुआ। वो अब भी मंगू से उसकी जमीन हड़पने की साजिश कर रहा था। अब मुझे सिर्फ मंगू की जमीन चाहिए। सेठ जी, इतना लालच ठीक नहीं है। चुप मुनीम, अब मैं इस हांडी से राजा बनूंगा, राजा। मंगू की चालाकी भी मेरे अमीरी के आगे झुक जाएगी। मंगू, अगर वो हांडी हमारे पास होता तो सेठ को पैसे भी दे देते और हम बहुत अमीर हो जाते। हमारी जिंदगी भी सुधर जाती। नहीं घूमती, हम सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोच सकते हैं। हमारे गांव वाले उस सेठ से बहुत परेशान हैं, इसीलिए मुझे कुछ करना होगा। तो कुछ सोचा तुमने? हाँ, बस तुम अब देखते ही जाओ आगे क्या क्या होने वाला है। अब इस सेठ के आतंक से हम सभी गांव वाले बहुत जल्द आजाद होने वाले हैं। आज उस दिव्य देवी की बातों को सच करने का वक्त आ गया है। एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर इस हांडी में कोई लालची व्यक्ति जाएगा तो वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। सेठ धनरा, आज आपकी इस गांव में आखिरी दिन होगी। अब मुझे सिर्फ मंगू की जमीन चाहिए। सेठ जी, हांडी सच में खास है ना? पर एक बात ध्यान से सुनिए, अगर इसमें दिल का धनी व्यक्ति जाएगा तो सबसे धनवान हो जाएगा।
तू पागल है मंगू? इंसान कौन हांडी में जाता है? सोचिए, अगर कोई इंसान खुद इस हांडी में जाएगा तो उसका भाग्य 2 गुना हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊं इस हांडी में। अगर इससे मेरा भाग्य 2 गुना हो जाएगा तो मैं राजा बन जाऊंगा। तू रुक मंगू, मैं खुद जाकर देखूंगा। अरे मंगू, मुझे बाहर निकाल, मजाक मत कर। सेठ जी, ये हांडी आपके लालच का इनाम है। अब आप सारी उम्र इसी में कैद रहेंगे। तो तूने झूठ बोला मंगू मुझसे? सेठ, मंगू कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने बोला था ना, दिल का धनी व्यक्ति। पर आप तो केवल धनी व्यक्ति है, दिल के धनी नहीं। सुनो गांव वालों, मंगू ने हमें सेठ से आजाद करवा दिया। मंगू ने कर दिखाया। अब तो हमें इस दिन त्योहार मनाना चाहिए भाई लोग। वाह मंगू, तुमने तो गांव को सेब की लालच से बचा लिया। तुम सच में अक्लमंद हो। हाँ गोमती, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है।